अब सुधार करने का समय निकल चुका है। जब तुझे रोका था तभी रुक जाना चाहिए था। आज हमारे सामने हाथ जोड़ने की नौबत ही नहीं आती। यह सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपने पापा रॉनी के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन रॉनी और नीतू दोनों का दिल अब पत्थर बन चुका है। रॉनी साफ शब्दों में कह देता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, मन्नत की आने वाली कहानी में आने वाला है एक बेहद इमोशनल और धमाकेदार मोड़। रॉनी विक्रांत से कहता है, तुम्हें हर बात में सबूत चाहिए होता है ना, खासकर जब बात मन्नत की आती है। मेरी बेटी को हर कदम पर कटघरे में खड़ा किया, उसके चरित्र पर सवाल उठाए, और आज माफी मांगने चले आए हो। मेरी बेटी से दूर रहो। यह सुनते ही विक्रांत का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि मन्नत उसकी जिंदगी से निकलकर आगे बढ़ चुकी है। मन्नत ने धैर्य के साथ अपनी एक छोटी सी लेकिन खुशहाल दुनिया बसा ली है। जब दुआ छोटी थी तब धैर्य ने बिना किसी स्वार्थ के मन्नत और उसकी बेटी का हर दर्द समझा। वह न सिर्फ एक जिम्मेदार इंसान बना, बल्कि दुआ के लिए एक सच्चा पिता भी साबित हुआ। उसने कभी कोई सवाल नहीं किया, कभी कोई शर्त नहीं रखी। मन्नत यह सब कभी नहीं भूल सकती। लेकिन इसी रिश्ते को विक्रांत ने बदनाम किया। उसने इस पवित्र रिश्ते पर कीचड़ उछाला और मन्नत को समाज की नज़रों में गिराने की कोशिश की। आने वाले ट्विस्ट में नीतू जब बेटे विक्रांत का साथ देने की कोशिश करती है तो रॉनी का सब्र टूट जाता है। वह रोते हुए याद दिलाता है कि कैसे दुआ की हर छोटी सी खुशी में धैर्य ने मन्नत का साथ दिया। कैसे अस्पताल की रातों में धैर्य ने अकेले बैठकर दुआ का हाथ थामा जब विक्रांत कहीं भी मौजूद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत एक बार फिर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। गुस्से में वह घर में तोड़-फोड़ करता है, चीजें फेंकता है, तस्वीरें तोड़ता है और चिल्लाता है कि मन्नत ने सबको उसके खिलाफ कर दिया है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा शॉक। नीतू की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है। वह जमीन पर गिर पड़ती है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। विक्रांत यह देखकर पूरी तरह टूट जाता है। अस्पताल में डॉक्टर एक ऐसा सच बताते हैं जिसे सुनकर विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि नीतू पिछले कई महीनों से अपनी बीमारी छुपा रही थी। वह सिर्फ इसलिए चुप थी ताकि विक्रांत पर कोई बोझ न आए। ये सच सुनकर विक्रांत रोते हुए रॉनी के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि उसने कभी नहीं चाहा था कि माँ पापा उससे दूर हों। लेकिन तभी विक्रांत एक बार फिर अपनी असलियत दिखा देता है। वह मन्नत पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि यह सब उसी की चाल है, उसी ने माँ पापा को भड़काया है। यह सुनते ही रॉनी गुस्से से कांप उठता है। वह विक्रांत को थप्पड़ मारते हुए कहता है, बस अब और नहीं, तूने बहुत देर कर दी। आज के बाद हम मन्नत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। और तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रॉनी सबके सामने एक फाइल रखता है। वह बताता है कि यह वो सबूत हैं जिनकी मांग विक्रांत हमेशा करता था। इस फाइल में हर वो सच है जो विक्रांत को कभी नहीं बताया गया। रॉनी खुलासा करता है कि मन्नत ने चुपचाप नीतू का इलाज शुरू करवाया था, बिना किसी को बताए, बिना किसी एहसान जताए। वही मन्नत थी जो हर महीने दुआ की तरह नीतू की भी दवाइयों का इंतजाम कर रही थी। यह सुनकर विक्रांत की आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं। उसे एहसास होता है कि जिस औरत पर उसने सबसे ज्यादा शक किया, वही सबसे ज्यादा अपनेपन से रिश्ता निभा रही थी। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या विक्रांत को कभी माफी मिलेगी? क्या नीतू और रॉनी अपने बेटे को अपनाएंगे? और क्या मन्नत, जिसने सब कुछ सहकर भी परिवार को जोड़े रखा, अब भी चुप रहेगी? आने वाले एपिसोड में होगा फैसला जो सबकी जिंदगी बदल देगा।